करें ना गवर्नमेंट वाले, पढ़ाना सही कर दे तो जरूरत नहीं है प्राइवेट स्कूलों की। द आर्यन स्कूल है और इन्होंने जो है सिलेबस बच्चों का अपने क्लास के हिसाब से दिया है, पर पीछे उसमें साफ साफ शो किया गया है हमारे बुक डिपो में मिलेंगे, ये हमारे बुक डिपो। जी जी, दुकानों का सिस्टम रहता है, कमीशन का रहता है। अच्छा, कुछ लोग बता रहे हैं कि कमीशन वाला सिस्टम भी शायद है। कस्टम साइड जो लिखा हुआ है, हमारे में मिल रही है, कहीं नहीं मिल रही है, यहीं पे मिल रही है, यहीं पे मिल रही है, पूरे कहीं नहीं मिल रही है, कहीं नहीं मिल रही पूरे मार्केट। तो ले रहा है असर पड़ा है, आपके बजट पे असर पड़ा है कुछ? पूरा ही बजट पे असर है। अब हम तो बहुत समस्या क्रिएट हो, कम से कम 20,000 रुपये कमा लेता हूँ। फीस कितनी देते हैं और ये ड्रेस को मिला के कितना खर्च हो जाता है? अभी तो समझो 20,000 तो एक ही लड़के पे लग गए मेरे पूरे एक ही महीने में। अभी अब क्या करोगे अगले महीने? अब अगले महीने वो अपना तो कहीं किसी ने लेके तो पढ़ाना ही पड़ेगा, बच्चे को तो पढ़ाना है कहीं। हमारा स्कूल प्राइवेट स्कूलों से बुक स्टोर एफिलेटेड है, तो ऐसा तो हम पहली बार सुन रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल भी अब जो है एफिलेटेड होने लगे हैं बुक स्टोर से। नीलम ड्रेसेज है सदर बाज़ार में, तो हम उनसे बात करेंगे कि जो ड्रेसेज हैं सारे स्कूलों की, झांसी में जितने भी स्कूल हैं प्राइवेट, तो यहीं पे मिल रही हैं वो ड्रेसेज, उसका कारण क्या है? एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ हमारे यहाँ मिल रही है ड्रेस, तो सारे आपको झांसी में जितने भी यूनिफॉर्म है सभी जगह मिल जाएगी। वहाँ नीलम ड्रेसेस भी है, यहाँ भी है, इनके अलावा कहीं और से मिलती है? नहीं, और कहीं नहीं मिलती है। वाले एड्रेस ही यही देते हैं कि नीलम ड्रेस से लो। पीछे का कारण क्या लगता है आपको कि आपको एक ही प्रॉपर एक दुकान पे भेज रहे हैं? अब उनका कमीशन सेट होगा इसी बस इसलिए ड्रेस तो सरकार ने भी रखी है और स्कूल भी रखे हुए हैं। तो स्कूलों से आपकी कोई बातचीत है या कुछ मैं पूछ सकूँ कि कमीशन को लेके या कुछ ऐसा, या परसेंटेज वगैरह? जैसे दिल्ली में है वहाँ इंग्लिश मीडियम है। देखिए बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ, देखो सीधा दिल्ली का नाम मुंह पे आया, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ किसी सरकार का। वो नारा है पढ़ेगा हिंदुस्तान बढ़ेगा हिंदुस्तान, वो नारा मेरे हिसाब से तो बिल्कुल मुझे निराधार लगता है कि अगर इतनी फीस होगी तो कैसे पढ़ेगा बच्चा, कैसे बढ़ेगा बच्चा। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं झांसी न्यूज़ और इस वक्त हम मौजूद हैं झांसी के सीपरी बाज़ार में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं अमर बुक डिपो और जो तमाम बुक डिपो हैं हम उनके सामने खड़े हुए हैं और शिक्षा सत्र जो है चालू हो चुका है नया। तो लोगों की आप भीड़ देख रहे हैं, ये कोई राशन की दुकान नहीं है कि यहाँ फ्री राशन मिल रहा है। इतनी भीड़ आप जो देख रहे हैं ये किताबों के लिए लगी हैं, लोग अपने अभिभावक अपने बच्चों के लिए जो है किताबें खरीद रहे हैं। हम उनसे ही जानेंगे अभिभावकों से कि किताबें खरीदने में उनका बजट कहीं गड़बड़ा तो नहीं जा रहा है, क्योंकि आज की जो शिक्षा है प्राइवेट स्कूलों की झांसी को लेके या उत्तर प्रदेश को लेके हम बात करें तो वो कितनी महंगी हो गई है। हम बात करेंगे, इन्हीं से बात कर ले रहे हैं। भाई साहब कितनी किताबें ली हैं आपने? कितने की आई? 3031 की। 3000 रुपए की? हाँ। तो ठीक है आपके हिसाब से ये? नहीं, महंगी है क्या? कौन से स्कूल की है? आरएनएस स्कूल की। आरएनएस स्कूल की? हाँ। सबसे महंगी किताब कौन सी है इनमें से? अब पर्चा ठीक है आपके हिसाब से ये कौन सी क्लास की है? तीसरी क्लास। तीसरी क्लास की। तीसरी क्लास की जो है 3000 रुपए की किताबें आई हुई हैं और भी हम अभिभावक खड़े हैं, उनसे बात करेंगे हम। आपने कितनी किताबें ली हैं? क्लास सेकंड की हैं सर, ये सेकंड जी 4,500 की अप्रोक्स बुक है केवल। ये अंतर क्यों उनकी 3000 की थर्ड क्लास की आई हुई हैं, आपकी सेकंड क्लास की 4000 की कैसे? सर ये बुक्स का पब्लिकेशन अलग अलग रहता, सभी बुक्स राइटर अलग अलग होते होंगे। जी नहीं, पब्लिकेशन का ही मैटर है सर। मेन सब प्राइवेट पब्लिकेशर हैं, सब अपनी अपनी बुक्स का उनको राइट है कौन सी बुक कितने में बेच रहे हैं। एक मिनट। जी जी, और मेन प्राइवेट पब्लिकेशन का है। दूसरी बच्ची हमारी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ती है। और भी ऑप्शन है, जैसे आपने बताया केंद्रीय विद्यालय में पढ़ती है, और भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहाँ पे आप जो है प्रेफर क्यों नहीं करते हैं बच्चों को? स्कूलों की संख्या कम है मेरे हिसाब से। गवर्नमेंट स्कूल पॉपुलेशन इतनी है, गवर्नमेंट स्कूल इतने संख्या कम है या फिर अंतर है पढ़ाई में, या जो व्यवस्था है वो हम कह सकते हैं कि खराब है? नहीं, दोनों चीज़ें कह सकते हैं आप। अगर आप अभी भी किसी सरकारी स्कूल में जाइए, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन देखिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, दोनों चीज़ों में कमी है। मतलब पेरेंट्स क्या मतलब आज आम आदमी मतलब क्या देना चाह रहा है? बच्चों को सही शिक्षा तो देना ही चाहेगा ना। तो सही शिक्षा के लिए वो सब कुछ कर रहा है। सरकारी स्कूल में के कंपैरिजन में प्राइवेट स्कूल में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सरकारी स्कूल में जो शिक्षा व्यवस्था है प्राइवेट स्कूल के अंतर में मतलब ठीक नहीं है? नहीं, सरकार को ध्यान देना चाहिए मेरे हिसाब से। मतलब सरकार को ध्यान देना चाहिए इस चीज़ पे कि जो है आदमी जो है प्राइवेट स्कूल की तरफ ना भागे, सरकारी स्कूल में भी दाखिला ले अपने बच्चों के लिए। तो सरकार को कम से कम 2 विषय तो बिल्कुल आम आदमी के पकड़ के चलना चाहिए, कोई भी सरकारें हों, किसी भी दल की हों। शिक्षा है और स्वास्थ्य है मेरे हिसाब से। बिल्कुल। स्वास्थ्य में भी आप देख लीजिए, मेरे हिसाब से 1 या 2 सरकारी संस्थान है झांसी में, इतने बड़े झांसी में। अगर आप जितने रोज मतलब पेशेंट निकलते हैं, जितने जनता निकलती है इलाज कराने के लिए, उसका अगर आधा भी किसी भी एक संस्थान पे आप बोझ डाल दीजिए तो मेरे हिसाब से संभव ही नहीं है कि वो बर्दाश्त कर पाए। और ऐसा ही शिक्षा के क्षेत्र में है। जितने बच्चे आप पढ़ रहे हैं, मतलब सभी पूरा देख लीजिए स्ट्रेंथ,
उसका आधा भी अगर आप मान के चलिए कि वो तत्पर हैं पढ़ने के लिए, तैयार हैं, रेडी टू मतलब स्कूल जाने के लिए तैयार हैं, तो क्या स्कूलों की क्षमता है कि वो इतने सारे बच्चों को एडमिशन दे पाएँ और उतने शिक्षक उसमें हैं कि वो उनको पढ़ा पाएँ अच्छे से? ये सब है। अच्छा, दिल्ली की जो एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है इतना हाई है, गवर्नमेंट स्कूल में जो है ज़्यादा प्रेफर करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं वहाँ पर, तो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को लेकर और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को लेकर क्या सोचना है? अब देखिए, दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था का हम लोग सिर्फ न्यूज़ में सुने हैं, एक्चुअल में वास्तविकता में हम देखे नहीं है। अच्छा। वास्तविकता में झांसी का देखें तो झांसी पे बात न्यूज़ करें। जो बताती है वो सही है, बताती है गलत है? नहीं, न्यूज़ तो बहुत कुछ बता दी सर, न्यूज़ का क्या भरोसा करें, प्रचार है वो। स्कूलों के बारे में क्या है? नहीं, पब्लिसिटी कर रहे हैं सारे दल अपने अपने, वो तो कार्य बताते बिल्कुल सही हैं। बात है। बिल्कुल। अब स्कूलों की वास्तविकता दिल्ली के बारे में हम लोग नहीं बता सकता, मैं स्पेशली अपना झांसी के बारे में बता सकता हूँ। झांसी में किसी विषय में बात करें आप, शिक्षा मॉडल जो है हमने सुना है दिल्ली का बहुत ही दुरुस्त कर दिया गया है, लोग प्राइवेट स्कूलों से निकाल के अपने बच्चों को जो है सरकारी स्कूलों में ले जा रहे हैं, क्यों? नहीं, सुना हुआ है सर, एक्चुअल में देखा हुआ नहीं है ये। चलिए ठीक है, धन्यवाद बात करने के लिए। हाँ भाई साहब, नाम क्या है आपका? नाम विकास रावत। अच्छा अच्छा, हाँ बताएं, क्या बता रहे हैं? आप ये बताइए, बुक्स के रेट डाल रखे हैं आपने, ठीक है? यहाँ जो कॉपियाँ ले रहे हैं बुक्स, इसमें नोटबुक में क्यों रेट नहीं डाले? अच्छा, नोटबुक में भाई इसमें पेज डाल दोगे आप कि 200 पेज की फलाने रेट की है, ठीक हम है। दूसरे दुकान अच्छा, से ले पेज के लेंगे, हिसाब से हम जो थोक रेट वाली डालने चाहिए। हम थोक वाली दुकान से ले आएंगे, हाँ। सस्ता पड़ जाता है, बिल्कुल। 200-300 का कौन अंतर से आ स्कूल में जाता पढ़ा है। रहे हैं बच्चों को आप? मैं द आर्यंश में पढ़ा रहा हूँ। द आर्यंस में, तो उन्होंने ये बताया कि यहीं पे मिलेगी किताबें जो भी है? वो तो सभी बोल रहे हैं वहीं मिलेगी, इसका एड्रेस दिया ना, अब हमें सभी तो बोल पता रहे हैं। ये स्कूल का है ना? हाँ, ये स्कूल ने दिया है? यस यस यस। देखिए, द आर्यंस स्कूल है और हाँ, ये CKC का है, सॉरी, ये द आर्यंस स्कूल है और इन्होंने जो है सिलेबस बच्चों का अपने क्लास के हिसाब से दिया है, पर पीछे उसमें साफ साफ शो किया गया है हमारे बुक डिपो में मिलेंगी, ये हमारे बुक डिपो। तो ऐसा संभव नहीं है, कहीं और ही मिल सकती है ये? देखो, ये CKC है, CKC है, इसमें भी आप रेट क्यों नहीं डाल रहे? हाँ। ये दुकानों का देखिए, तमाम जो है जाम लग रहा है यहाँ पर, गाड़ी भी खड़ी हुई है। हाँ, ठीक है, जी जी, दुकानों का सिस्टम रहता है, कमीशन का रहता है। अच्छा ये रेट अच्छा, डालना, कमीशन सिस्टम रहता है? रेट डालिए ना, रेट डालिए, पेज डालिए, रेट पेज डालोगे हम दूसरी जगह से ले लेंगे। बिल्कुल सही बात बुक्स है। तो मजबूरी है, आपसे लेना है 500 तभी 150 एक ही दुकान पे, दो दुकानों पे इतनी भीड़ लग रही है। 800 में लेनी है, हाँ। ये कोई तरीका है? कम से कम ये तो सस्ता होना चाहिए। हम्म। सब धांधली है, सब पढ़ाना है, मजबूरी है। सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाते बच्चों को? और टीचर तनख्वाह ले रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे। सरकारी स्कूल में आप जाइए, कुर्सियां तोड़ रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे सरकारी स्कूल हैं। में हाँ, बिल्कुल सरकारी बेकार है। पढ़ा ही नहीं रहे हैं, बैठे हैं। तो देखिए, ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को दाखिला क्यों नहीं कराते हैं लोग। प्राइवेट भी ऐसे ही हो गए। अच्छा, यस, और इतनी फीस ले रहे हैं। हाँ। ड्रेसें कितनी लेते हैं बच्चों के लिए? देखने के लिए स्पोर्ट टीचर रखे हैं, हाँ। देखने के लिए स्पोर्ट टीचर कर रखे हैं। उसका भी अलग अलग फीस होगी। सुनो, हाँ। जब तनख्वाह बढ़ने की बात आती है हाँ। तो तनख्वाह नहीं बढ़ाने, बोले हम 8-8 हज़ार में 4 टीचर रख लेंगे, 8-8 हज़ार में 4 टीचर रख लेंगे, 28,000 कौन देगा? है सही बात है। ऐसे फीसें लेनी है तगड़ी और 15,000 देने में रो रहे हैं। तो आम लोगों पे जो है बोझ पड़ रहा है इसका, बिल्कुल, आपके बजट पे ही पड़ता होगा। क्या करते हैं मैं आप? जॉब ही नहीं करता हूँ, छोड़ दिए, थक गया हूँ। हर स्कूल में काम कर चुका हूँ, झांसी के प्रत्येक स्कूल में काम कर चुका हूँ। जो रह गए थे बस ये स्कूल रह गया था, बस लास्ट। देखिए, ऐसा पर्चे हैं कि उन पे साफ पीछे मेंशन किया गया है कि आप इसी बुक स्टोर से जो है किताबें लीजिए, इसीलिए एक ही दो जो है बुक स्टोर पे भीड़ लगी हुई है। आप देखिए कितनी भीड़ है और गाड़ियां भी तमाम खड़ी हुई हैं। कल में भी लोगों को दिक्कत हो रही है। हाँ भाई साहब, क्या कह रहे थे आप, बताइए। आप आप भी किताब लेने आए थे? हैं? नहीं, किताब तो लेने नहीं आए थे, लेकिन हम जैसे दर्द समझते हैं लोग। क्या दर्द समझ रहे हैं, बताइए। दर्द ये आएगा कि जैसे जो आम जनता पे है, बहुत जोर से पड़ रहा है। नहीं, आम जनता पे हाँ, नहीं है। क्या? जैसे जो बुक है जो है हाँ। वो सस्ते में मिल सकती, लेकिन सस्ते में मिल नहीं रही है। क्यों नहीं मिल रही है? आप जैसे जो मैग लगाए, आप इसको हटा के और बुक लीजिए और आराम से 5-10 मिनट समझिए हिसाब किताब को, हाँ। फिर आपको कुछ समझ में आएगा। हम और भी अभिभावकों से बात करेंगे, हम जो है दुकानदार से भी बात करना चाहेंगे, पूछेंगे कि जो रेट है इतने हाई क्यों है। कुछ कहना चाहेंगे आप भी? क्या करें, इनके पापा नहीं मिल रहे हैं भैया। अच्छा, उनके पापा नहीं मिल रहे हैं, पूछेंगे उनसे भी, एक आध दुकानदार से किसी से बात हो जाए हमारी। डिस्टर्ब हम किसी को नहीं करेंगे, अपना काम करते रहें। आइए, थोड़ा पास से दिखाइए भैया, 1 मिनट जवाब देंगे थोड़ा। भैया, क्या नाम है आपका? आकाश। अच्छा, ये बताइए, जो बच्चे अभिभावक अपने बच्चों की किताबें ले रहे हैं, वो सिर्फ एक ही बुक स्टोर में मिल सकती है और दूसरों पर भी मिल सकती है? कुछ ऐसी बुक्स रहती हैं जो आगे अलग जगह भी मिलती हैं, कुछ यहीं पे मिलती हैं। जैसे हमने ज़्यादातर देखा है, अभी लोगों ने हमको सिलेबस का पर्चा दिखाया है और उसको स्कूल का नाम भी मेंशन किया गया है कि द आर्यंस या CKC जो भी, और बैक साइड आपका बुक स्टोर का मेंशन किया गया है नाम। ऐसा क्यों?
तो 2 बुक स्टोर के नाम उस पर मेंशन है, गर्ग बुक डिपो, एक अमर बुक डिपो। अच्छा, ऐसा क्यों? मतलब 2 बुक डिपो स्टोर पे ही मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगी झांसी में? हाँ ऐसे ही है। मैं सिर्फ नॉर्मली तौर पर पूछ रहा हूँ जानकारी के लिए कि लोग जो हमारे देख रहे हैं दर्शक वो भी जान सकें कि इनके अलावा कहीं और भी मिल सकती हैं बुकें उनकी कि नहीं। और लोग बता रहे हैं कि कहीं और से लेंगे तो सस्ती ही मिल जाएगी। लिस्ट पे लिखा हुआ है 2 दुकानदार हैं, ऐसे हर स्कूल का अलग अलग होता है। कोई स्कूल का किसी दुकान पे, कोई स्कूल का किसी शॉप पर, ऐसे मिलता है। तो ऐसा मतलब आप लोग एफिलेटेड है क्या स्कूल से? हाँ। अच्छा, ऐसा होता है। कुछ लोग बता रहे हैं कि कमीशन वाला सिस्टम भी शायद है। कस्टमर है भैया, कुछ भी बोल सकते। यार कस्टमर की वजह से चली रही है दुकान आपकी, आप कह रहे हैं कुछ भी बोल सकते हैं। क्यों भैया, गलत कह रहे हैं क्या? कस्टमर की वजह से। हाँ, आप भी लेने आए किताब? हाँ बिल्कुल। कौन सा है भैया ये? सीके का है। देखिए सीके का है और पीछे साइड जो है लिखा हुआ है। दुकान में मिल रही है, कहीं नहीं मिल रही है, यहीं पे मिल रही है। यहीं पे मिल रही है? पूरे कहीं नहीं मिल रही है? कहीं नहीं मिल रही पूरे मार्केट में। गर्ग भी किस पे मेंशन किया कहीं गया है? गर्ग कहाँ लिखा है उसमें? कहीं नहीं लिखा है गर्ग इस पर। कहीं नहीं मिल रहा, यही कितने की है। आ रही है किताबें? 3640 रुपए की आ रही है। 3640, थोड़ा पीछे हो जाइए। 3640 की? जी। कितने, कौन सी क्लास के लिए है? ये सेकंड क्लास के लिए है, सीके का। सेकंड क्लास। जी। 3600 रुपए की सेकंड क्लास की जो है किताबें ली हैं भैया ने। तो ले रहा है असर पड़ा है आपके बजट पे? असर पड़ा है कुछ? पूरा ही बजट पे असर है। अब हम तो बहुत समस्या क्रिएट हो तो रही देखिए ऐसे तमाम अभिभावक हैं महंगाई के इस दौर में, जब पेट्रोल महंगा है और तमाम चीज़ें जो महंगी हैं, और उसी प्रकार से ये पर्चा किसका है? ले लीजिए। लुटाई है, प्योर लुटाई। देखिए भैया क्या लुटाई है। सिर्फ बिजनेस, व्यापार, शिक्षा नहीं है। तो देखिए ऐसे कई लोग हैं जो बता रहे हैं कि भाई सिर्फ लुटाई चल रही है और जो है गवर्नमेंट में अगर सही से काम करे ना, गवर्नमेंट वाले पढ़ाना सही कर दे तो जरूरत नहीं है प्राइवेट स्कूलों की। इसीलिए आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली में लगातार निरंतर जीत रही है, ज़्यादा सीटें ला रही है, क्योंकि शिक्षा स्वास्थ्य जो हमारी ज़रूरत है उसको वो फ्री कर रहे हैं। इसीलिए जो है ऐसी पार्टियाँ अपना कब्जा जमाए हुए हैं। तो और शिक्षा स्वास्थ्य के लिए ज़रूर अपने अधिकारों के लिए लड़ें और देखते रहें द झांसी न्यूज़। आपने हमारे चैनल पर देखा होगा कि हमने और जो तमाम बुक स्टोर हैं उन पर बात की है। उनसे पूछा गया कि वो बोलने लगे हैं कि एफिलेटेड है हमारा स्कूल, प्राइवेट स्कूलों से बुक स्टोर एफिलेटेड है। तो ऐसा तो हम पहली बार सुन रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल भी अब जो है एफिलेटेड होने लगे हैं बुक स्टोर से। पहले तो ऐसा होता था कि गवर्नमेंट स्कूल जो है एफिलेटेड होते थे, अदर कॉलेज या कोई स्कूल है प्राइवेट या सरकारी। इसी को लेके हम यहाँ पर आए हुए हैं। नीलम ड्रेसेज है सदर बाज़ार में, और हमारे साथ उनके जो है मालिक बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो हम उनसे बात करेंगे कि जो ड्रेसेज हैं सारे स्कूलों की, झांसी में जितने भी स्कूल हैं प्राइवेट, तो यहीं पे मिल रही हैं वो ड्रेसेज, उसका कारण क्या है? जी, झांसी न्यूज़ में नमस्कार आपका। एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ हमारे यहाँ मिल रही है ड्रेस, तो सारे आपको झांसी में जितने भी यूनिफॉर्म है सभी जगह मिल जाएगी। और कई छोटे ऐसे स्कूल होते हैं कि जिसकी और दुकानदार रखना नहीं चाहते, तो उनको मजबूरन ये बोलना पड़ता है कि हमारी ड्रेस आप रख लो। जैसे छोटे स्कूल हैं तो अब वो हर जगह अगर रखवा भी देंगे अपनी ड्रेस को, तो पेरेंट्स वहाँ पहुँचने में समस्या होती है। जितने बड़े स्कूल हैं आपको झांसी में मिलेंगे, उनकी ड्रेस आपको सारे दुकानदारों के पास मिलेगी। उसमें कोई भी ऐसी मोनोपोली नहीं है कि सिर्फ हमारे यहाँ आपको ड्रेस मिले और किसी के यहाँ। कितने स्कूलों की ड्रेस जो है अवेलेबल है? लगभग होगी हमारे यहाँ 25-30 स्कूलों की ड्रेस होना चाहिए, 25-30 स्कूलों अप्रॉक्सीमेट। अच्छा, हमने और भी दुकानें देखी हैं झांसी में, तमाम जगह हम घूम रहे हैं, हमने देखा है, पर कहीं भी इतनी जो है ड्रेसेस की दुकान पे इतनी भीड़ नहीं लगी हुई है। आपके ही यहाँ के 25 से 30 स्कूल कैसे? मतलब क्वालिटी और रेट, हमारी क्वालिटी हम बहुत बेटर देते हैं। यहाँ पे इस तरह की क्वालिटी आपको झांसी में और कहीं पे नहीं मिलेगी। अच्छा, हमने एक अभिभावक से अभी बात की तो उन्होंने बताया कि हमने 6 पेयर लिए हैं 4200 रुपये के। जी, तो 6 पेयर 4200 के लिए तो आप एक अप्रोक्स निकाल लीजिए कि 700-800 का एक पेयर हुआ। हाँ, तो लगभग इतने की तो क्वालिटी अगर हम कॉटन में दे रहे हैं तो इतने की क्वालिटी तो बनती है। अब अगर इसको हम टेरिकॉट या बहुत हल्के कपड़े में देंगे तो 200-300 में भी आ जाती है ड्रेस, लेकिन एक अच्छी क्वालिटी मेंटेन करेंगे जो ग्राहक चाहता है वो। इससे पढ़ने के लिए ड्रेस की ज़रूरत होती है या कोई भी कपड़ा चल जाएगा? क्योंकि हमने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जो नदी पार करके फटी ड्रेस पहने हुए, गंदी ड्रेस पहने हुए, और उन्होंने पढ़ा है, पढ़ने के बावजूद भी एक अच्छा नाम रोशन किया है। तो ज़रूरत रहती है ड्रेसों की? देखिए मतलब यही प्रेफर करें सबको कि भाई ब्रांडेड ड्रेस ही पहनी है या 700 रुपये का कपड़ा जो आता है वही पहनी है? नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते कि आपको ब्रांड ही पहननी है। क्वालिटी तो हर कोई चाहता है, हर पेरेंट्स के कॉटन की पहने, लेकिन यूनिफॉर्म होना चाहिए, ये तो ज़रूरी है। क्योंकि स्कूल में जब बच्चा जाता है तो बच्चे गरीब के भी होते हैं, अमीर के भी होते हैं। अगर वो अलग अलग ड्रेस पहनेंगे तो अमीर का बच्चा दिखेगा कि वो अच्छी ड्रेस पहने होगा,
और जो बेचारा गरीब का बच्चा होगा तो उसको फटी भी पहने होगा। तो एक सिमिलरिटी बनाने के लिए स्कूल में ड्रेस रखी गई है कि जिसमें कि सारे लोगों को एक जैसे बच्चे देखें, उसमें कोई भी ऊंचा नीचा ना देखे कि कोई गरीब का है कि अमीर का है। इसलिए ड्रेस तो सरकार ने भी रखी है और स्कूल भी रखे हुए हैं। तो स्कूलों से आपकी कोई बातचीत है या कुछ मैं पूछ सकूँ कि कमीशन को लेके या कुछ ऐसा या परसेंटेज वगैरह कुछ? नहीं, हमारा ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है, हम कमीशन कहीं नहीं देते हैं। हम अपना एडवर्टाइजमेंट खुद ही करते हैं, स्कूलों के बाहर कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जिसकी वजह से ग्राहक आता है। आप देखिए तमाम जो लोग हैं, कैमरा घुमा के जरा दिखाइए, दुकान में कितनी भीड़ लगी है। नीलम ड्रेसेस है सदर बाज़ार में, ये इतने अभिभावक जो हैं तमाम स्कूलों से 25 से 30 स्कूल जो हैं यहाँ बता रहे हैं भैया कि यहाँ पे ड्रेस अवेलेबल है, उनकी मोनोग्राम भी। तो बस यही मैं कहना चाहूँगा कि आप देखिए, आपको कहीं और भी मिल सकती है, अगर सस्ती मिले तो वहाँ से भी ले सकते हैं कि आपके बजट पे असर ना पड़े। अभिभावक हमारे साथ मौजूद हैं तो हम उनसे भी पूछेंगे कि जो ड्रेस है सिर्फ प्रॉपर एक ही दुकान में मिल रही है, झांसी शहर में कहीं और भी मिल रही है। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आपके बच्चे? जी वुड हेरिटेज में। वुड हेरिटेज में, हाँ। ठीक है। तो कितने की ड्रेस ली है आपने? मैंने ड्रेस यहाँ से खरीदी थी, कम से कम 2200 कुछ की ड्रेसेस थी। कितने पेयर? 2 पेयर और एक पजामा। एक पजामा, हाँ। ठीक है। कितने की? 2200 रुपये। 2200 2100 को समथिंग कुछ की आई थी। आपके हिसाब से ठीक है कि रेट हाई है? रेट तो हाई हैं, ठीक तो नहीं है, कहीं उस हिसाब से महंगे हैं। लेकिन अब जे कहीं और मिलेगी नहीं तो लेना तो पड़ेगा। कहीं नहीं मिलेगी? हाँ, नहीं, यहाँ शॉप है लेकिन इन्हीं की शॉप है, जैसे एक और भी है नीलम ड्रेसेस, लेकिन रेट वो समथिंग सेम ही है, चाहे यहाँ से लो चाहे वहाँ से। ड्रेस तो वही एक ही रेट और पे करना पड़ेगा। वहाँ नीलम ड्रेसेस भी है, यहाँ भी है, हाँ, इनके अलावा कहीं और से मिलती है? नहीं, और कहीं नहीं मिलती है। देखिए अभी हमने बात की उनसे, वो बता रहे हैं कि और भी दुकानें हैं, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। पर हमने डायरेक्ट अभिभावकों से बात की है तो वो बता रहे हैं कि सिर्फ यहाँ मिल रही है और इन्हीं की एक दुकान है वहाँ पे मिल रही है और तीसरी जगह कहीं नहीं मिल रही है। नहीं, कहीं मिलती ही नहीं है, वो तो यहाँ ही। ऐसा क्यों है? कभी आपने स्कूल में पता किया है, पूछा है उनसे कि भाई हमें यहीं क्यों मिल रही है? स्कूल वाले एड्रेस ही यही देते हैं कि नीलम ड्रेसेस से लो, तो अब वहीं मिलेगी तभी तो वहाँ का अच्छा, एड्रेस। इसके पीछे का कारण क्या लगता है आपको कि आपको एक ही प्रॉपर एक दुकान पे भेज रहे हैं? अब उनका कमीशन सेट होगा इसी। देखिए बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ, आप जो दर्शक देख रहे हैं समझदार होंगे, तो आप भी ज़रा थोड़ा समझें कि कहीं ना कहीं कमीशन या कुछ परसेंटेज की बात तो होगी, तभी जो है लोग सीधे एक ही दुकान पे आते हैं। और स्कूल वाले भी जो हैं सजेस्ट करते हैं कि भाई एक ही दुकान पे आप जाइए। नीलम ड्रेसेस जो है 25 से 30 स्कूलों की ड्रेस यहाँ पर मिल रही है। हाँ, नहीं, मेरी लड़की है ना, उसमें भी पढ़ती थी ना केंद्रीय विद्यालय में, वो भी यहीं मिलती है। सारे स्कूल का यहीं उन्होंने पूरा ठेका दे रखा है, तो आप देखो सारे स्कूल के यहीं मिलेंगे आपको ड्रेसेस, और कहीं नहीं मिलते हैं। शूज से लेके आपको। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे, दोनों पढ़ते हैं? हाँ, कौन सी क्लास में? एक सेकंड में जी केंद्रीय विद्यालय 2 में, हाँ। और जे वुड हेरिटेज में अभी 9th में एडमिशन कराया है मैंने। कितना कमाते हैं आप? मैं कम से कम 20,000 रुपये कमा लेता हूँ। फीस कितनी देते हैं और ये ड्रेस को मिला के कितना खर्च हो जाता है? अभी तो समझो 20,000 तो एक ही लड़के पे लग गए मेरे, पूरे एक ही महीने में। अभी अब क्या करोगे अगले महीने? अब अगले महीने वो अपना तो कहीं किसी ने लेके तो पढ़ाना ही पड़ेगा, बच्चे तो को तो पढ़ाना है कहीं ना कहीं से। देखिए ये है उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का हाल कि पैसा जो कमाते हैं वो पूरा खर्च हो चुका है। कहाँ पर? ड्रेस में और जो है बुक में और फीस में स्कूल की। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का ये है हाल के 20,000 रुपये जो एक व्यक्ति कमाते हैं, एवरेज 20,000 होंगे, 20-25 हज़ार जो भी लोग कमाते होंगे, तो वो पूरा पैसा जो है इन सब चीज़ों पे खर्च हो जाता है। फिर घर कैसे चलाएगा आदमी? कैसे चलाते हो फिर घर? भाई अब तो कहीं ना कहीं तो किसी से लेके चलाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई करानी है पूरी, तो वो तो करना पड़ेगा, मैनेज तो करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। अच्छा, और ऑप्शन भी है आपके पास? गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते हो? नहीं, गवर्नमेंट स्कूल में क्या है, उस हिसाब की पढ़ाई नहीं है और उस हिसाब का बच्चे वो कर भी नहीं पाते हैं, क्योंकि पढ़ाई उस हिसाब से इंग्लिश मीडियम है नहीं कोई, सब हिंदी मीडियम से है। तो आजकल तो पढ़ा इंग्लिश मीडियम का ज़्यादा क्रेज़ है, तो उस हिसाब से भी तो देखना है बच्चों के लिए। तो आपको कहीं और कोई न्यूज़ देखी है आपने ऐसी कि कहीं और राज्य में, कहीं और सिटी में गवर्नमेंट स्कूल दुरुस्त किए गए उनकी पढ़ाई व्यवस्था? नहीं, जैसे दिल्ली में है वहाँ इंग्लिश मीडियम है। देखिए बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ, देखो सीधा दिल्ली का नाम मुंह पे आया। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ किसी सरकार का, मैं सिर्फ सरकार को अपने माध्यम से और लोगों के माध्यम से समझाना चाह रहा हूँ कि जो आम जनता की जेब पे असर पड़ रहा है, मिडिल क्लास फैमिली के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा जा रहा है बजट में भी, और पढ़ाई को लेके भी हम बात करें तो उनके बारे में ज़रूर सोचें। क्योंकि तमाम लोग जो हैं हम बात करते हैं तो सीधा दिल्ली का नाम मुंह पर आता है, क्योंकि दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल जो है बहुत ही कम दामों में है ना। हाँ, बहुत कम रीजनेबल पे है, क्योंकि मेरी भांजी वगैरह पढ़ती हैं। हम कह सके कि फ्री भी है। हाँ, फ्री ही है, बिल्कुल फ्री है उधर इंग्लिश मीडियम में। हाँ। बिल्कुल फ्री है उधर, कोई ऐसी टेंशन नहीं है, बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छे, मतलब हमारी 2 भांजियाँ ही पढ़ती हैं और हमारे दिल्ली में ही सबसे ज़्यादा लोग हैं रिलेटिव,
लेकिन क्या करें कि नो, अब हम तो झांसी में है तो अब यहाँ तो हमें अपना करना पड़ेगा। तो कभी हमारे चैनल के माध्यम से अगर ये वीडियो सरकार हम तक तो पहुंचे चाहेंगे या कि कोई सरकार है ना कम से कम इंग्लिश मीडियम का स्कूल बनाए, कम से कम जो सरकारी स्कूल है उसमें इंग्लिश, जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल है उसी टाइप की पढ़ाई करे, तो जो बच्चों को मतलब गरीब लोगों को थोड़ी राहत मिले इस चीज़ से कि पढ़ाई के मामले में सोचें बच्चों के लिए। क्योंकि इंग्लिश मीडियम है ना, सरकारी स्कूल में तो वही हिंदी मीडियम से ही पढ़ाते हैं और कुछ है ही नहीं, सुविधा ही नहीं है। बस आप जाइए स्कूल पढ़िए और भाग आइए बच्चे, क्योंकि ना तो उनका खेल कूद है। अब आप सरकारी स्कूलों में, आप केंद्रीय विद्यालय में देखो बहुत सी चीज़ इसमें फैसिलिटी है, केंद्रीय विद्यालय बहुत बेस्ट है हमारे हिसाब से। प्राइवेट स्कूल में आपको स्पोर्ट टीचर मिलते हैं, तो आप कोई खेल में दाखिला लेते हैं बच्चे का तो उसमें भी फीस अलग से हाँ, लगती है? सब अलग लगती है सब। अब जितना मैनेज कर पाएगा इंसान उतना ही दे पाएगा, उससे ज़्यादा तो दे नहीं सकता। लगभग जो है आम लोगों के स्कूल की फ़ीस के चक्कर में और जो तमाम ड्रेस हैं उनके चक्कर में बजट जो है गड़बड़ा जाता है लोगों का। हम भी सरकार से यही कहना चाहेंगे, अगर हमारी बात ऊपर तक पहुंच रही है तो कृपया करके जो है विनती है हमारी कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए भी आप ज़रा सोचिए। इतनी महंगी शिक्षा हो गई है और एक वो नारा है पढ़ेगा हिंदुस्तान बढ़ेगा हिंदुस्तान, वो नारा मेरे हिसाब से तो बिल्कुल मुझे निराधार लगता है कि अगर इतनी फ़ीस होगी तो कैसे पढ़ेगा बच्चा, कैसे बढ़ेगा बच्चा। तो देखते रहिए द झांसी न्यूज़, फॉलो कीजिए फेसबुक पर।